आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल सुख शांति समृद्धि व सनातन में आपका स्वागत है। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर करूंगा जिससे आप अपने जीवन में सुख शांति व समृद्धि को प्राप्त कर सकें। मैं आपको वो छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास कर हमारे लिए तलाश किए थे, लेकिन अति भौतिकवाद को अपनाने के कारण हम उनको भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने इन्हीं उपायों व नियमों को अपने जीवन में उतारकर सुख शांति व समृद्धि पाई है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो तमाम तरह की कहानियाँ किस्से सुनाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। धर्म, कला, अध्यात्म, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, साहित्य व संस्कृति के बारे में ढेर सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। साथ ही वर्ष भर में भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, अपनी संस्कृति और सनातन के बारे में जानकारी देना। दोस्तों, हर आदमी अपने जीवन में सुख व शांति पूर्वक रहे, वह अपनों को साथ लेकर चलता रहे, उसके जीवन में प्रेम और करुणा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपको मेरा नमस्कार। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक सत्य घटना से जिसका नाम है पारस पुरस। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि क्या जीवन में ऐसा भी हो सकता है। कहानी में कितनी सच्चाई है उसका विवरण भी दूंगा। दोस्तों, आपने पारद गुटिका का नाम सुना होगा, जो किसी भी धातु को सोना बना देती है, पर इसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। इसे सिद्ध करना नागार्जुन जैसे महान रसायन शास्त्र के ही बस की बात है। व्याधि नाम का एक आदमी था जो नागार्जुन के नक्शे कदम पर चला और अपने जीवन में जिद की कि वह धातु को सोना बनाने की विधि खोज कर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दूं, पारद गुटिका को नागार्जुन ने ही सिद्ध की थी। वह जो आदमी था व्याधि नाम का, वह भी ऐसा ही करने की सोच रहा था। उस आदमी का यानी व्याधि का अधिकांश जीवन और धन इसी पारद गुटिका को सिद्ध करने में खर्च हो गए, और एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि उसका सारा धन इसमें खर्च हो गया। पर पारद गुटिका अब तक सिद्ध नहीं हो पाई। रिश्ते नाते, यार दोस्त सब ने उससे किनारा कर लिया। वह इतना गरीब हो गया कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अब वह इतना निराश हो गया और अंदर से टूट चुका था कि उसने अपने जीवन में पारद गुटिका को सिद्ध करने के लिए जितनी भी खोज की, उन सारे संग्रहित पन्नों को लेकर क्षिप्रा नदी में बहाने चल पड़ा। साथ ही आत्महत्या करने की भी ठान ली थी। और एक दिन वह नदी के किनारे पहुंचकर अपने सारे अमूल्य संग्रहित पन्नों को नदी में बहाने लगा। ठीक उसी समय एक औरत वहीं से गुजर रही थी। उसने व्याधि नाम के उस आदमी से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने उस औरत को पूरी बात बताई कि वह पारद गुटिका को सिद्ध नहीं कर पाया। इस पारद गुटिका के चक्कर में उसने अपना जीवन और सारा धन दांव पर लगा दिया, पर उसे कोई परिणाम नहीं मिला। इसीलिए अब वह अपने प्राण त्यागने जा रहा है, इस क्षिप्रा नदी में डूबकर। उसकी पूरी बात सुनकर उस औरत ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें और धन दूंगी, तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी इस खोज को जारी रखने में। तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, मेरे साथ मेरे घर चलो। उस औरत द्वारा कहे गए इन शब्दों ने उस व्याधि पर जादू का काम किया और वह उसके साथ उसके घर चला गया और फिर अपनी खोज में लग गया। खोज थी पारद गुटिका को सिद्ध करने की, जो किसी भी धातु को सोना बना देती थी। अचानक से एक दिन क्या हुआ, रसायन एक गर्म कहाड़ी में आग के ऊपर उबल रहा था। तो व्याधि ने सोचा, चलकर देखता हूँ कि रसायन सिद्ध हुआ या नहीं। जैसे ही वह गर्म खाड़ी में उबल रहे रसायन को देखने के लिए उठा, वही लगा एक लोहे की पटिया उसके सिर में जा लगी और तुरंत उसके सिर में खून बहने लगा। बहता हुआ खून उस गाड़ी में गिरने लगा जहां आग के नीचे रसायन उबल रहे थे। जैसे ही खून उस गाड़ी में गिरा, रसायन सिद्ध हो गया, यानी उसकी खोज पूरी हो गई। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने तुरंत उस औरत को बुलाया और कहा, मैं जीवन भर जिस चीज की भूल कर रहा था
वही यही थी, यानी रक्तमाल। इसी रक्तमाल का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं इस शब्द की व्याख्या को नहीं समझ पा रहा था और इसी कारण वह बार बार असफल हो रहा था। बस उस दिन के बाद वह वैरागी हो गया और संसार को छोड़ दिया। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि जब अंत में सब ठीक हो गया था, उसने पारित गुटिका को सिद्ध भी कर लिया था, अब वह अपना संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकता था, पर वह वैरागी क्यों हुआ? क्यों उसने संसार को छोड़ना चाहा? इसका कारण था कि जिस चीज को सिद्ध करने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वह एक स्त्री की प्रेरणा और सहयोग से खून के टपकने से सिद्ध होगी। बस यही बात उसके दिल को लग गई और उसने वैराग्य का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इस कहानी का प्रमाण क्या है। कहानी का स्रोत है वाराणसी के महान तत्वज्ञाता परम अरुण कुमार शर्मा। उन्होंने तिब्बत, हिमालय और भारत के अनेक रहस्यमय जगहों की यात्रा की और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों को पढ़कर आपको अपने जीवन के अधिकतम प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप गूगल पर सर्च करिए। पर दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी पुस्तकें आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। उनकी एक पुस्तक जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। वो पुस्तक मैंने 2011 में पढ़ी थी। पुस्तक का नाम है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी जीवन के बाद मृत्यु। दोस्तों, ये कहानी मुझे इंटरनेट से मिली। इंटरनेट पर सर्च करते हुए मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम था कुंडलिनी शक्ति। राहुल शर्मा नाम के किसी बंदे ने अपनी पुस्तक में इस कहानी का विवरण दिया था, इसीलिए मैंने ये कहानी आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल सुख शांति समृद्धि और सनातन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी का जीवन मंगल में हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।